जनवरी 2024 को अपनी पदयात्रा शुरू की मणिपुर से महाराष्ट्र की 6,800 किलोमीटर की। तो हमने भी अपने जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय से और बुराड़ी बाईपास तक जो पैदल यात्रा की, आदरणीय मंगलराम सिंघल के हमारे पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने झंडी दिखा के हमें रवाना किया। तो हम सब यही काम करते हैं, क्षेत्र में समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, उनको किस तरह से निदान हो। लेकिन जब से केजरीवाल जी की सरकार आई है, और भले ही बीजेपी के साथों सांसद जीत गए इस बारी भी और पहले भी, लेकिन ना तो कोई सांसद काम कर रहा है, ना सरकार काम कर रही है। डे बाई डे दिल्ली के लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। आप देखिए, शीला जी के समय में चाहे सीनियर सिटीजन पेंशन हो, लाडली योजना हो, राशन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, नाली, खरंजा, पानी, एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, सब चीज में उन्होंने काम किया। दिल्ली को फ्लाईओवरों का शहर बना दिया और दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन को कम किया। तो श्रीमती शीला दीक्षित जी के बारे में अनाप शनाप बातें करते थे कि मेरे पास इतने सबूत हैं इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के, अगर हम सरकार में आएंगे तो इनको सीधा जेल भेजेंगे। लेकिन शीला दीक्षित जी के खिलाफ तो एक भी भ्रष्टाचार का आरोप कहीं मिला नहीं। 15 साल वो शासक रही और उन्होंने दिल्ली की काया बदल दी। लेकिन जो अपने आप को ईमानदार कहते थे, आज आधी ज्यादा सरकार जेल में है। तो आप देख सकते हैं कि ईमानदार कौन था। सिर्फ अपने आप को कट्टर ईमानदार कह देने से कोई ईमानदार नहीं होता। तो चरित्र में दिखता है, आपके व्यवहार में दिखता है, आपके आचरण में दिखता है। तो इनके ना आचरण में सच्चाई दिखती है, ना ईमानदारी दिखती है, ना लोगों के लिए हमदर्दी दिखती है। इसी कारण दिल्ली के लोगों की डे बाई डे परेशानी बढ़ती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, आजकल जो समाज सेवा चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम कहा जनता की सेवा, समाज सेवा चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम समाज सेवा करेंगे जनता का, लेकिन खाली एक बोर्ड लिख करके टांग लेते, सेवा करते नहीं, उनकी भावना नहीं होती। इसके बारे में नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है। ज्यादा लोग अच्छे हैं दुनिया में जो है, और किसी भी राजनीतिक आदमी के यहाँ जाइए तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें तो कांग्रेस के लोगों के बीच में उन्हीं के घरों पे जाने का मौका मिला। तो चाहे शीला दीक्षित जी थी, संदीप दीक्षित जी थे, जयप्रकाश अग्रवाल जी थे, रोज सैकड़ों लोगों से सवेरे मिलते हैं। आज हमारे अध्यक्ष है देवेंद्र यादव जी, आप जाइए उनके घर पे, रोज सैकड़ों लोगों से मिलते हैं। लोग अपनी समस्याएं लेके आते हैं। उनका कई लोगों का स्टाफ है, कोई चिट्ठी लिख रहा है, कोई टेलीफोन कर रहा है, कोई सरकारी अधिकारी से संपर्क कर रहा है। और जब कोई जनमानस का मुद्दा होता है, उसके लिए देवेंद्र यादव जी कोई धरना है, प्रदर्शन है, अधिकारियों से मिलना है, वो सब करते हैं। अभी लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे, तो आदरणीय देवेंद्र यादव जी जमुना पे गए, वजीराबाद वाटर ब्रिक्स पे गए, वहां देखा तो बीजेपी वाले कहते थे कि पहले से ज्यादा पानी दे रहे हैं। और जब यमुना का दौरा किया और मुल्क नहर का दौरा किया तो वो पानी नहीं दिख रहा था। तो ये झूठी राजनीति जो लोगों को समझ में आ गई है। आजकल अध्यक्ष महोदय, आप तो बहुत अनुभव है, आजकल दिल्ली की राजनीति पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो उपराज्यपाल महोदय को अनुरोध करना चाहूंगा कि थोड़ा सा दिल्ली के लोगों के प्रति हमदर्दी रखें। इन सातों सांसदों से कहूंगा कि अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करें। आप सरकार से कहूंगा कि आपके पास शीला जी से डबल से ज्यादा का बजट है। शीला जी उस आपके आधे से कम बजट में दिल्ली में सारी सर्विसेज दे रही थी और दिल्ली के कायाकल्प बदल रही थी। आप डबल से भी ज्यादा बजट हो जाने के बावजूद कुछ करते नहीं दिख रहे हो, सारा पैसा खत्म हो जाता है। तो इस भ्रष्टाचार के कारण जो है दिल्ली के लोगों की बर्बादी और परेशानी बढ़ रही है। केजरीवाल को जेल में डालना कितना सही मानते हैं? देखिए, केजरीवाल को हम जेल में डालना जो है, हम लोगों की शिकायत पे ही केजरीवाल जेल में गए। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि शराब को समाज में, सोसाइटी में बुराई के रूप में देखा जाता है। कोई भी सरकारें रही, उन्होंने शराब को प्रमोट नहीं किया। केजरीवाल जी की एकमात्र ऐसी सरकार थी जिसने शराब का ही प्रमोशन शुरू किया। करना चाहिए शिक्षा का, हॉस्पिटल का, बाकी सुधारों में। लेकिन ये एक ऐसी सरकार थी जो बातें तो बहुत बढ़िया बढ़िया करती थी, लेकिन शराब को प्रमोट करती थी। तो उसी कारण से हमने इनकी शिकायत की, और उस शिकायत में जो है काफी सच्चाई थी। लेकिन हम केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का विरोध इसलिए करते थे, या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का विरोध इसलिए करते थे
कि ये भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से विपक्ष को कमजोर करने के लिए, चाहे कांग्रेस के खाते सीज करे गए हों तुरंत चुनाव के दहलीज पे आने के बाद, तो ये द्वेष भावनापूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। इसका हम विरोध करते थे। करप्शन के मामले में हमारा किसी से कोई कंप्रोमाइज नहीं है, हमारी पार्टी का हो, दूसरी पार्टी का हो, किसी और पार्टी का हो, अगर करप्शन करेगा तो उसके खिलाफ हिंदुस्तान के कानून के तहत सख्त से सख्त सजा उसको मिलनी चाहिए और उसको सलाखों के पीछे जाना चाहिए। लेकिन ये बीजेपी की सरकार हर भ्रष्ट आदमी को जो इनके पास चला जाता है वो दूध का धुला हो जाता है, जो तक वो विपक्ष में रहता है तो उसका ऊपर सारे आरोप होते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने अब ये समझ लिया, उसी का ये आपके सामने परिणाम है कि राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन को इतनी बड़ी जीत मिली। प्रधानमंत्री खुद अपना स्वयं का चुनाव हारते हारते बचे हैं। आज तक जितने प्रधानमंत्री बने सबसे कम मार्जिन से जीतने वाले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। आगामी चुनाव में क्या अभी भी आम आदमी को मौका मिलना चाहिए? यदि नहीं तो क्यों? यदि हाँ तो क्यों? फिर क्यों लाना चाहिए? देखिए, ये तो दिल्ली के लोगों का फैसला है। हम अपनी बात रख रहे हैं। आज हम किसी गली मोहल्ले में जाते हैं तो जब किसी भी गली मोहल्ले में जाते हैं, श्रीमती शीला दीक्षित जी के 15 साल के उस काम का और केजरीवाल जी के 3 बारी मुख्यमंत्री बन जाने के बाद के काम का जब लोग आंकलन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यही कहते हैं कि इस देश को और इस दिल्ली को कांग्रेस ही चला सकती है, और जो कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने, उनकी सरकार ने किया, दूसरा कोई कर नहीं सकता। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों का झुकाव किन की तरफ है। दिल्ली का जल भराव व अन्य तमाम समस्याओं के हल के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, दिल्ली के जल भराव के लिए पर रेगुलर गाइडलाइंस हैं कि 23 जून तक दिल्ली के सभी नालों की सफाई हो जानी चाहिए। ये यूनिवर्सल ऑर्डर है, सदा के लिए है। उल्टा उससे अलग हम कुछ समर प्लान, कुछ विंटर प्लान बनाते हैं। ये सरकार बनी बनाई गाइडलाइंस का भी पालन नहीं करती और समर और विंटर प्लान की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो उसी के कारण दिल्ली के लोगों को आज जगह जगह पानी भरता हुआ दिखता है, क्योंकि ना तो जो है नालों की, छोटे नालों की सफाई हो रही है, ना पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई हो रही है, ना फ्लड के नालों की सफाई हो रही है। तो जब ये नालों की सफाई नहीं होगी तो पानी कहाँ जाएगा? लोगों के घरों में भरेगा, सड़कों पे भरेगा। अच्छा अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में लगातार बुलडोजर अब चलाया जा रहा है, गरीब जनता सड़कों पर आ जा रही है, इस पर आप क्या? देखिए, ये सरकार किसी कानून को मानती नहीं है। अगर किसी जगह को एक्विजिशन में लेना होता है या अपना कब्जे में लेना होता है तो कानून में मंथ निर्धारित है कि इस महीने में आप इन जमीनों को वापस ले सकते हैं। आप बरसात में, सर्दी में कभी भी किसी के मकान को उजाड़ दें, किसी के जमीन पे कब्जे कर लें, ये सब कर लें, ये नहीं होता। कानून में एक प्रक्रिया है, लेकिन ये किसी प्रक्रिया को मानते नहीं है। उसी का कारण है कि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीमती शीला दीक्षित जी जब 2013 में हम लोग सरकार से बाहर हुए, उस वक्त दिल्ली के अंदर 47,742 मकान जो है दिल्ली के अलग अलग कोनों में हमने राजीव रतन आवास योजना के नाम से बना के छोड़े थे, जिनमें फ्लैट नंबर अलॉट है, बिजली पानी सब कुछ लगा हुआ है। सिर्फ वो मकान हमने अलॉट करने थे और दिल्ली के गरीब लोगों के लिए वो मकान थे। लेकिन हम सरकार से बाहर हो गए, केजरीवाल जी सरकार में आ गए, एक भी मकान केजरीवाल जी ने उस राजीव रतन आवास योजना का गरीबों को दिया नहीं। योजना का नाम बदल के रख दिया मुख्यमंत्री आवास योजना। वहां पे बोर्ड जरूर बदले गए, लेकिन एक भी मकान गरीबों को आज तक नहीं मिला। वहां कुछ सिमेकी या बेड एलिमेंट जो है, उनके दरवाजे, चौखट, ये तमाम चीजें, बिजली के स्विच निकाल के ले गए और वो सब खंडर हो गए। हमारे यहाँ बुराड़ी 60 फुट रोड पे जो हमारा देवेंद्र यादव अध्यक्ष है, उनकी विधानसभा के क्षेत्र में 4200 मकान बने हुए हैं, कोई मकान अलॉट नहीं हुआ। इस सरकार के पैसे से बने थे, गरीब लोगों के लिए बने थे, लेकिन गरीबों से हमदर्दी होगी तो देंगे, और गरीबों से हमदर्दी नहीं होगी तो जान के इसलिए नहीं दिए थे कि तुरंत अभी देंगे तो ये हो जाएगा कि कांग्रेस के बनाए हुए मकान हैं। तो पहले उनके नाम, उन योजना का नाम बदला,
और फिर वो खंडर हो गया, आज तक वो दिए नहीं गए। ये मैंने सुना हूँ भरसवा डेयरी पर इस पर भी बुलडोजर चलने वाला है। सॉरी, देखिए दरअसल क्या है कि मास्टर प्लान जो है वो लागू नहीं हुआ है पूरी तरह से, जिसके कारण हमारे यहाँ समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। माननीय अजय माकन जी यूडी मिनिस्टर थे, उन्होंने बुराड़ी के अंदर 7 जो है 120 फुट की सड़कें, एक 300 फुट की सड़क और एक 240 फुट की सड़क इस क्षेत्र में दी थी। अगर ये सड़कें बन जाती समय रहते तो ये दिल्ली के सबसे खूबसूरत एरियो में से ये एक एरिया होता और लोगों को सुविधा होती, लेकिन सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। इस कारण से दिल्ली के लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो डेयरी वाले लोग हों, चाहे नोथराई कॉलोनी में रहने वाले लोग हों, चाहे गांव के लोग हों, हर आदमी सरकार से परेशान है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने और कांग्रेस की सरकार ने कॉलोनियां पास की। जब कॉलोनियां पास की तो हम एक गजट नोटिफिकेशन लाके आते थे कि खसरा नंबर इतना 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 या किला नंबर इतना इतना ये आबादी होगी है और इसको हम पास कॉलोनी और वो रेगुलाइज कॉलोनी की श्रेणी में पास करते हैं। लेकिन हमने श्रीमती सोनिया गांधी जी के हाथों से 1639 कॉलोनियों को चिन्हित करके फिरोजशाह कोटला में इसमें छत्रसाल स्टेडियम माल टाउन के अंदर उन कॉलोनी के लोगों को सर्टिफिकेट दिलवाए और उन कॉलोनियों को पास कर रहे थे। लेकिन हमारी सरकार चली गई। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने एक नई योजना बनाई और हर व्यक्ति को, उस कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति को लाखों रुपए खर्च करके पीएमवाई योजना के तहत तब जाके उसको मालिकाना हक या उसका मकान पास माना जाएगा। तो ये सिर्फ लूट और खसोट की सरकार है। तो जो काम सहज सरल तरीके से हो सकता था, ये सरकार उसमें भी हर चीज में पैसा लेती है। ये कोई भी सर्विसेज आपको फ्री नहीं देगी। कहने के लिए सड़कों का जाल पुर रहे हैं, लेकिन घर से बाहर निकलते टोल देना पड़ता है। अरे भाई, जब हमारे टैक्स के पैसे से सड़क बन रही है तो फिर टोल किस बात का लिया जा रहा है? मेरे तो पैसे से बन रही है। लेकिन आज गरीब लोगों को लूटा जा रहा है और लूट के चंद पूंजीपतियों को उसका फायदा पहुंचाया जा रहा है, जिसके कारण अमीरी और गरीबी का फासला बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। 2-3 घराने हैं, वो रोज 1,500 करोड़ रुपए की आमदनी है और यहाँ बाकी जो है उनको 150 रुपए भी नहीं। तो ये सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा है, जिसके कारण ना महंगाई कंट्रोल में हो रही है, ना बेरोजगारी कंट्रोल में आ रही है, ना सरकार को उस तरफ ध्यान है। मैं उदाहरण के रूप में छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूँ। आप तो पूरी दिल्ली से अनभिज्ञ हैं, हर चीज के बारे में जानते हैं। बुराड़ी विधानसभा में लगभग पिछले 10 सालों में 2004 से 2014 तक हमने कई बैंकों को खोला, लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद बुराड़ी गांव छोटी सी जगह, इसमें 5 बैंक बंद हो गए। देना बैंक यहाँ पे बंद हुआ, इलाहाबाद बैंक यहाँ पे बंद हुआ, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यहाँ पे बंद हुआ, कैनरा बैंक की ब्रांच यहाँ पे बंद हुई। तो एक बैंक हो रही है, 5 बैंक हैं। तो इस छोटी सी जगह में सरकार की गलत नीति का ये कार्य हुआ कि 5 बैंक बुराड़ी क्षेत्र से बंद हो गए। इन बैंकों में ज्यादा नहीं तो कम से कम 15-15 आदमी काम करते होंगे, तो 75 तो लोग अनएम्प्लॉयमेंट में गए। और उसके बाद जिनके वहां खाते थे उनको परेशानी, उनको सरदर्दी। लेकिन इस सरकार को कोई भी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि ये लोगों के बीच में नहीं जाते। ये लोगों से राहुल गांधी जी की तरह चर्चा नहीं करते। आज राहुल गांधी तो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन मणिपुर जाते दिखते हैं गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं जाते। देश के दूसरे राज्यों में कहीं को आपदा आती है तो वहां जाते दिखते हैं, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं जाते। अरे भाई, प्रधानमंत्री किस लिए चुना था? कि आज नए भवन में बैठने के लिए चुना था? प्रधानमंत्री इसलिए चुना था कि आपके पास देश का इतना बड़ा खजाना है कि जब किसी पे कोई आपदा, कोई विपत्ति आए तो उसको जाएं और उसका वहां निवारण करें, उसकी कुछ मदद करें। लेकिन प्रधानमंत्री ने 16,000 करोड़ रुपए का हवाई जहाज तो खरीद लिया, जिसकी देश को आवश्यकता नहीं थी।
दिन में 6-6 जोड़ी कपड़े बदलते हैं। आप सवेरे पहन के चले, मुझे लग रहा है शाम तक इसी नीले कुर्ते को पहन के रहोगे, बहुत सुंदर लग रहा है वैसे आपका कुर्ता, लेकिन शाम तक इसे पहनोगे। मगर प्रधानमंत्री के वस्त्र जो है 2-2 घंटे में बदलते हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य है, लोगों ने गलत लोगों को चुन लिया है, उसका खामियाजा लोग तो भुगत रहे हैं, देश को भी भुगतना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो देश पे लगभग 49,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। आज वो कर्जा बढ़ के 2,47,000 करोड़ रुपए हो गया। तो ये सब वो चीजें हैं कि सरकार गलत नीतियों के कारण देश को डुबो रही है और देश का नुकसान कर रही है। अच्छा अध्ययन महोदय, बिजली का रेट बढ़ना और ऊपर से मीटर तक का नहीं देना कितना उचित है? देखिए, बिजली ना देना इस सरकार की गलत नीतियों के कारण है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब शीला दीक्षित जी पहली बारी मंत्री बनी और डॉक्टर नरेंद्र नाथ हमारे पावर मिनिस्टर थे, तो इन लोगों ने पूरी दिल्ली के अंदर सिंगल फेस यूनिट कनेक्शन देने का प्रोविजन किया और धड़ाधड़ पूरी दिल्ली में इन तमाम 1600 कॉलोनियों में सबको बिजली मिल गई। उससे पहले सब लोग चोरी की बिजली इस्तेमाल करते थे, चाहते हुए कनेक्शन नहीं मिलता था तो चोरी करनी पड़ती थी। 1-1 किलोमीटर लंबे लोग तार डालते थे और पुलिस के लोग और बिजली के लोग आते थे, तार भी काट के ले जाते थे, मुकदमे और जब बनाते थे। लेकिन हमारी सरकार आई, हमने सबको बिजली दी और उस वक्त ऐसा दौर था कि 14 से 15 घंटे दिन में बिजली आती थी। जहांगीरपुरी जैसा, मुकंदपुर जैसी जगह हमारी विधानसभा का जो हिस्सा है, वहाँ कई बार ये देखा गया कि 3-3 दिन तक बिजली नहीं होती थी और लोग जीटी रोड को, बाईपास को बंद कर दिया करते थे, जाम लगाते थे। हाँ, लेकिन हमने बिजली में इतना सुधार किया कि बिजली का जो उत्पादन है उसको हमने बढ़ाया। जगह जगह खंबे लगा के इलेक्ट्रिफिकेशन, तार खींच के उनके घरों तक बिजली पहुंचाई, तो उत्पादन हमने बढ़ाया। बिजली का घर घर हमने बिजली को पहुंचाया और सिर्फ 600 रुपए में एक कनेक्शन लगा के देते थे। 600 रुपए चार्ज करते थे, 40 रुपए मीटर का फिक्स चार्ज आता था। 2 महीने में एक बिल आता। आज 2 महीने के बजाय बिल तो साल में 12 के बजाय 13 आ रहे हैं। 28 दिन का महीना हो गया, क्योंकि ये मोदी जी के नजदीकी है रिलायंस और ये सब जो है, तो अब गणित ही बदल दिया। जो इंग्लिश कैलेंडर है उसको मान के सारी दुनिया को तनख्वाह मिलती है, उसी के हिसाब से दिहाड़ी मिलती है। लेकिन इन्होंने उस कैलेंडर को ही खत्म कर दिया और 28 दिन का महीना कर दिया। चाहे मोबाइल का बिल हो तो 28 दिन में आ रहा है, 27 दिन में, और बिजली का हो तो 27 दिन में, और 40, हाँ, रेट भी बढ़ा दिया। तो ये ऐसी चोर सरकार है कि ये उद्योगपतियों के साथ खड़ी है और गरीब लोगों को परेशान कर रही है। तो ये सब वो चीजें हैं जो सरकार की गलत नीति के कारण लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और सिर्फ बिजली में नहीं, बिजली है, पानी है, सड़क है। आप यहाँ बुराड़ी क्षेत्र में कितनी बारी आते थे, आपके पास तो अपनी सवारी है, लेकिन हम ये तो देखते थे कि जो लोग बसों में जाते थे, हर जगह शीला दीक्षित जी ने स्टील फ्रेम के बस स्टैंड बनवा रखे थे। लोग बारिश में उनके नीचे खड़े होते थे, धूप में उनके नीचे खड़े होते थे और बस आने पे बस में बैठ के चले जाते थे। आज वो सारे स्टील फ्रेम जो 1 लाखों रुपए का बनता था, वो एक भी स्टील फ्रेम कहीं बस स्टैंड ही नहीं है। कौन उनको लूट के ले गया? ये कोई ऐसे कोई शहर का आदमी उठा के ले जाएगा? तो इस सरकार ने पैसे खा खा के सारे स्टील फ्रेम भी बेच दिए और लोगों से और सुविधा थी वो सुविधा छीन ली। अच्छा, ये अध्यक्ष महोदय, सबसे एक बड़ी कमी हमारे विधानसभा में, वहाँ बाईपास से लेकर यहाँ तक कोई महिलाओं के लिए कोई ऐसा बाथरूम नहीं है। ये मैंने कई बार क्वेश्चन अखबार में बताया। तिवारी जी, मैं तो आपको पहले ही कह रहा हूँ कि ये सरकार हर फ्रंट पे फेल है। ये लोगों को सुविधाएं नहीं देना चाहती। आप तो गवाह हैं, जब 2010 के अंदर माननीय जयप्रकाश अग्रवाल जी ने यहाँ से लेडीज स्पेशल बस चलवाई थी नथुपुरे से सेंट्रल सेक्रेटरीट के लिए। एक बस सवेरे 7 बजे चलती थी, एक बस 8 बजे चलती थी, एक बस 9 बजे चलती थी। ऐसे ही सेक्रेटरीट से 3 बसें शाम को आती थी, 5 बजे, 6 बजे और 7 बजे। यही ऑफिस से लोगों को आने जाने का समय होता महिलाओं का। तो हमने लेडीज स्पेशल बस चलाई थी। आज वो बस है, वो बस बंद होगी। किसने बंद कर दी? इस सरकार ने बंद कर दी। तो आप क्या करेंगे? तो हम जो है जितनी भी सुविधाएं शीला जी ने यहाँ के लोगों को दी, कांग्रेस की सरकार ने दी, ये सरकार कहीं ना कहीं उन खर्चों को वहन करने की स्थिति में नहीं है।
वो वहन करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो सिर्फ वो काम करना चाहती है जिस काम में 100 में से 80 रुपए इनकी जेब में आ गए। ये इसीलिए जो है ये सब काम आपको बंद होते दिख रहे हैं, इसीलिए लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही। सड़क खरंजा बनाने की बात करते हैं, कहीं बनता नहीं। 2017 में केजरीवाल जी बुराड़ी विधानसभा में आए थे।